अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जुल्म के ख़िलाफ़ बात ना करना भी बहुत बड़ा जुल्म है, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि दुनिया में मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म पर बात करनी चाहिए, खुसूसन कश्मीर के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर। अल्लाह ताला ने जब कायनात को बनाया तो फ़रिश्तों ने पूछा, या अल्लाह तू किसका साथी? अल्लाह ने फरमाया, मैं मज़लूम का साथी, जब तक मैं उसको इंसाफ ना दिला दूँ। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो जुल्म को ख़त्म करने के लिए, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म, उसको ख़त्म करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह मज़लूम का साथी, फ़रिश्ते मज़लूम के साथी, अंबिया अलैहिस्सलाम मज़लूम के साथी, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़लूम के साथी, सहाबा मज़लूम के साथी और ईमान वाले मुसलमान भी मज़लूम के साथी। ज़ालिम और मज़लूम की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी इस दुनिया की हिस्ट्री पुरानी है। दुनिया में बड़े बड़े ज़ालिम आए, नमरूद आया बहुत बड़ा ज़ालिम, तो अल्लाह ताला ने उसको ख़त्म करने के लिए एक लंगड़ा मच्छर भेजा। अंदाज़ा लगाएं, उसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ एक लंगड़ा मच्छर भेजा जिसने नमरूद का ख़ात्मा किया। फिर उसके बाद फ़िरौन आया, दुनिया का सबसे बड़ा ज़ालिम फ़िरौन। उसने कहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। अल्लाह ताला ने उसको छूट दी, उसको मोहलत दी। फिर जब अचानक उसको आकर पकड़ा तो अल्लाह ताला ने उसकी लाश को क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए निशान इबरत बना दिया, इबरत का निशान बना दिया। जाकर मिस्र के अजायब घर में देखें, आज भी उसकी लाश पड़ी हुई है। गोश्त बढ़ता रहता है, साल में एक दफ़ा चूहे छोड़ते हैं, वो सारा गोश्त नोच लेते हैं, दोबारा गोश्त उसके ऊपर आ जाता है। जुल्म करने से पहले फ़िरौन की लाश को देखें और इबरत हासिल करें। तो उसके बाद वक्तन फ़वक्तन ज़ालिम आते रहे, मंगोल आए, बहुत जुल्म किया, लेकिन उनका क्या हाल हुआ? जितने भी दुनिया में ज़ालिम आए हैं उनके लिए अल्लाह का एक कानून था कि अल्लाह ने ज़ालिम को दुनिया में ही पकड़ा, आखरत का अजाब अलग है। और जितने भी मज़लूम आए हैं अल्लाह का एक कानून था उनके लिए, क्या? कि अल्लाह ने मज़लूम की ज़रूर व ज़रूर मदद की है। और आज के ज़माने में जो जुल्म हो रहा है, जुल्म अज़ीम, बहुत बड़ा जुल्म, वो कश्मीर के अंदर हो रहा है। 70 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र गया और वो बेचारे अपना ही इलाका लेने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग जो अपना मुल्क, अपना इलाका लेने के लिए बेचारे लड़ रहे हैं, उनको दहशतगर्द कहते हैं, और जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है उनको दहशतगर्द नहीं कहते। हालांकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा ऑथर है, उसने 25 साल रिसर्च की, रॉबर्ट ए पीपे उसका नाम है, तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये बेचारे जो लड़ रहे हैं, जितने भी मुसलमान, वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़मीनों पर, उनके इलाकों पर, उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया, उनके घरों पर कब्ज़ा कर लिया गया है। अगर आपके घर पर, आपके इलाके पर कोई कब्ज़ा करे तो क्या आप खुशी खुशी अपना घर, अपना इलाका दे देंगे या उससे अपना हक़ लेंगे? तो बेचारे कश्मीरी भी यही कुछ कर रहे हैं। हमला करने वाले दहशतगर्द हैं, वो बेचारे मज़लूम हैं, वो बेचारे मज़लूम हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 साल के करीब होने वाला है, उनको घरों के अंदर महसूर कर दिया, घरों के अंदर बंद कर दिया गया, उनके कारोबार बंद हैं, स्कूल बंद हैं, हॉस्पिटल्स बंद हैं। अंदाज़ा तो लगाइए, अंदाज़ा तो लगाइए। हमने उनके ऊपर जब कर्फ्यू लगा कोई बात ना की, पूरी दुनिया देखती रही और ख़ामोश रही, तो अल्लाह ताला ने वही कर्फ्यू जो वहाँ लगा था पूरी दुनिया के अंदर लगा दिया। पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने बंद कर दिया, महसूर कर दिया। और अंदाज़ा लगाएं कि 1 महीने का, सिर्फ 1 महीने का कर्फ्यू लगा है और हम अपने घरों में सुकून से बैठे हुए हैं, और ना हमारे ऊपर कोई ज़ालिम आर्मी मुसल्लत है। अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए बाहर जा भी सकते हैं, सारी ज़रूरत की चीज़ें मयस्सर भी हैं, और अगर किसी को मयस्सर नहीं है तो मदद करने वाले हज़ारों लोग खड़े हो गए हैं। हुकूमत मदद कर रही है, लोग मदद कर रहे हैं, बाहर से लोग मदद कर रहे हैं। अब ज़रा इस कर्फ्यू का और जो कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा है उसका कंपैरिजन तो करें, ज़रा देखें तो सही। यहाँ 1 महीने का कर्फ्यू लगा तो चीखें निकल गईं, बड़े बड़े मुल्कों की, बड़े बड़े सुपर पावर मुल्कों की चीखें निकल गईं, उनकी आवाम सड़कों पर आ गई, कहा हमारी इकॉनमी डाउन हो रही है, हम कहाँ से खाएं,
हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। बेचारे कश्मीरी कहाँ से खाएं जो 1 साल से बंद हैं, जिनके कारोबार बंद हैं और रोज़गार बंद है, हर चीज़, हॉस्पिटल बंद है, स्कूल बंद हैं। वो कहाँ से खाते होंगे, वो कहाँ से पीते होंगे, उनके बच्चों का दूध कहाँ से आता होगा, वो अपना इलाज कहाँ से कराते होंगे, उनकी मदद कौन कर रहा है, उन तक खुराक कौन पहुँचा रहा है, वो कैसे खा रहे हैं। मेरे भाइयों, वो दुनिया से कट चुके हैं, उनका तो कोई मदद करने वाला नहीं। और इससे बड़ा जुल्म कि उनके नौजवानों को उठाया जाता है, उनके नौजवानों को उठाकर तशद्दुद किया जाता है, उनकी औरतों के साथ रेप किया जाता है। कितना बड़ा जुल्म है। उनके छोटे छोटे बच्चों पर पैलेट गन्स चलाई जाती हैं। पैलेट गन्स चला चला कर 1.5 साल का मासूम बच्चा, उसकी आंखें ज़ाया हो गईं। कितने बच्चे मासूम बच्चे माजूर हो गए, आंखें ज़ाया हो गईं। कितने नौजवान माजूर हो गए पैलेट गन्स की वजह से। कितना बड़ा जुल्म है मेरे भाइयों, इतना बड़ा जुल्म, और दुनिया खामोश है, तमाशाई बनी हुई है। इस जुल्म पर बात ना करना भी बहुत बड़ा जुल्म है। इस पर बात ना करना भी बहुत बड़ा जुल्म है। अब जबकि पूरी दुनिया में ये कोरोना की वबा आई थी, तो पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह ताला ने सबक तो दे दिया कि कर्फ्यू क्या होता है। तो पूरी दुनिया को बोलना चाहिए था, पूरी दुनिया को मुत्तहिद होकर जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। ये तो वक्त था, लेकिन नहीं, फिर भी कोई ना बोला। और अपना मखसूस एजेंडा रखने वाले वो इस बीमारी की आड़ के अंदर भी मुसलमानों को बदनाम करने में लग गए। जो इंडिया के अंदर हुआ, मसाजिद, मदारिस और मुसलमान और तबलीग वालों के खिलाफ, और मीडिया चैनल्स और मखसूस प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों ने इस मौके को गनीमत समझा कि ये कोरोना तुम मुसलमान फैला रहे हो। कोरोना को क्या पता यहूदी कौन है, ईसाई कौन है, मुसलमान कौन है। मेरे भाइयों, मेरी कुछ इंडिया के हिंदू भाइयों से, नौजवानों से बात हुई, वो इतने भड़के हुए हैं, इतनी नफ़रत अपने सीनों में मुसलमानों के खिलाफ पाले हुए हैं। ये नफ़रत किसने पैदा की है उनके अंदर। कहते हैं कि अभी तो कर्फ्यू है, कर्फ्यू ख़त्म हो जाने दो, हम तुम लोगों को देख लेंगे, तुम लोगों की वजह से कोरोना फैल रहा है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का नौजवान, और इतनी ज़्यादा शदीद नफ़रत। ये नफ़रत किसने पैदा की है? जो ये नफ़रत पैदा कर रहे हैं बहुत बड़े जालिम हैं, जुल्म कर रहे हैं। इस जुल्म को एक दिन तो ख़त्म होना होगा। मेरे भाइयों, तबलीग वाले सारी दुनिया के इंसानों के मोहसिन हैं, अपना जान, अपना माल, अपना वक्त खर्च करके पूरी दुनिया में जाते हैं कि लोग कामयाब हो जाएं, लोग कामयाब हो जाएं, कि लोग बंदों की बंदगी से निकलकर एक खालिक की बंदगी में चले जाएं, लोगों की गुलामी से निकलकर एक अल्लाह की गुलामी में आ जाएं, लोग दुनिया की गुलामी से निकलकर जन्नत की वसतों में चले जाएं, जहन्नुम से निकलकर जन्नत में जाने वाले बन जाएं। एक दर्द है, एक गम है, इसी गम में मारे मारे फिरते हैं, अपना जान, अपना माल, अपना वक्त खर्च करते हैं। इतने बड़े मोहसिन थे इंसानियत के, इनको भी ना छोड़ा और इनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया। मेरे भाइयों, ये जुल्म एक दिन तो ख़त्म होना है। इस जुल्म को एक दिन अल्लाह ख़त्म करेगा। और फ़लस्तीन के अंदर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, नमाजियों पर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, उनके इलाकों पर कब्ज़ा हो चुका है। एक आलिम फरमाते हैं कि हम जॉर्डन गए और एक दुकान के अंदर ख़रीदारी करने के लिए गए अपनी बीवी बच्चों के लिए। एक लड़की खड़ी थी, बड़ी हसरत से हमें देख रही थी। जब हम काउंटर पर गए तो वो लड़की आई, कहा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं फ़लस्तीनी हूँ, आप मुझे ये बताएं कि आप इतना हंस रहे थे और आप इतनी ख़रीदारी कर रहे थे, क्या आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आप सब लोग एक साथ रहते हैं? क्या आपको वाकई ही कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं? हमें देखें, मैं फ़लस्तीनी हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरा भाई फ़लस्तीन में है, मेरी माँ यहाँ है तो बाप वहाँ है, और हमारा पूरा ख़ानदान बिखर चुका है, हम हंसना भूल चुके हैं। और ये मेरी कहानी नहीं, मेरी जैसी लाखों फ़लस्तीनी औरतों की, लड़कियों की यही कहानी है। ये जो जुल्म हो रहा है इसको ख़त्म होना होगा। दुनिया की हिस्ट्री, दुनिया की तारीख़ उठा कर देख लें, जब भी जालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम कौम खड़ी हुई है, चाहे जालिम की तादाद कितनी ही क्यों ना हो, उसके पास कितने ही रिसोर्सेज क्यों ना हो, मज़लूम खाली हाथ क्यों ना हो, लेकिन हमेशा फ़तह मज़लूम की हुई है। तारीख़ में एक वाक़या लिखा है कि एक बादशाह के महल के साथ बुढ़िया का एक छोटा सा घर था। बुढ़िया किसी काम से कहीं गई तो बादशाह ने कहा कि इसके घर को गिरा दो। जब वो वापस आई, उसने अपना घिरा हुआ घर देखा, लोगों से पूछा किसने गिराया, लोगों ने कहा बादशाह ने गिराया। उसने फौरन हाथ उठाए, उसने कहा या अल्लाह, मैं तो मौजूद नहीं थी,
تو تو موجود تھا، میں تو نہیں دیکھ رہی تھی، تو تو دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ فریاد اللہ کے عرش تک پہنچی اور وہ بادشاہ اپنے محل سمیت دھنس گیا۔ میرے بھائیو، جو اب ظلم کر رہے ہیں، یہ کشمیریوں کی صدا اللہ کے عرش تک جا رہی ہے، ان کی چیخ و پکار اللہ کے عرش تک جا رہی ہے۔ یہ فلسطینیوں کی، افغانستان والے مسلمانوں کی اور انڈیا والے مسلمانوں کی اور ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی آہ و فریاد اللہ کے عرش تک پہنچ رہی ہے۔ ایک دن اللہ پکڑے گا، اور پکڑنے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ جب چراغ بجھنے لگتا ہے، بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، تو بچے کہتے ہیں یہ بھڑک رہا ہے، یہ زیادہ روشنی دے رہا ہے۔ سیانے کہتے ہیں یہ بھڑک اس لیے رہا ہے کہ یہ بجھنے والا ہے۔ یہ جو ظلم بڑھ گیا ہے، یہ جو ظلم بڑھ گیا ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ ظلم بڑھ نہیں گیا، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ اس کا آخری حربہ ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس ظلم سے توبہ کریں۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں، اس ظلم سے توبہ کریں۔ اور مسلمان کیا کریں کہ میرے نبی نے فرمایا، اگر برائی کو ہوتا دیکھو، اگر ظلم کو ہوتا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے اس کا انکار کرو، زبان سے اس کو روکو، اگر زبان سے بھی نہ روکو تو دل سے اس کو برا جانو، اور یہ جان لو کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو ظلم سے توبہ کریں، دوسرا اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں، اس ظلم کو روکیں۔ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اللہ مجھے، آپ کو، ساری دنیا کے انسانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ظالم ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ ان کی پکڑ فرمائے، اللہ مظلوموں کی جلد از جلد مدد فرمائے۔ اللہ میرا، آپ کا، ساری امت کا، ساری انسانیت کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos.